नमस्कार साथियों, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज का सेशन ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपके साथ कुछ अलग तरीके से आज आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आपके इस टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपका होम रूल लीग आंदोलन के बारे में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले हम ये सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में कवर करेंगे, फिर इस टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने वो हम लोग समझते हुए और उनको आराम से देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला वन लाइनर आपका क्या कहता है आज की इस क्लास का। कहता है कि वर्ष 1916 में संपन्न आपका लखनऊ समझौता किससे संबंधित है। तो याद रखना ये आपके कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित था। क्या आपका लखनऊ समझौता। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है आपसे कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होने वाली है। तो याद रखना जो आपका लखनऊ अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता आपके अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। जरूर याद रखना इनका नाम। सेकंड पॉइंट आपसे कहता है कि वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो याद रखना आपके अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी आपके लखनऊ अधिवेशन की। ये हुआ कब था, आप लोग इसकी डेट भी याद रखना, वर्ष 1916 में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि सूरत अधिवेशन से पृथक हुए आपके उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ था। तो जरूर याद रखना ये आपके लखनऊ अधिवेशन में इनका पुनः एकीकरण हुआ था। ठीक है, और ये पृथक कहाँ से हुए थे, जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था वहां से ये लोग पृथक यानी अलग हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि अतिवादियों एवं उदारवादियों की पुनः एकीकरण की प्रक्रिया की प्रमुख शिल्पकार कौन थी। तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है, जरूर याद रखना। कहता है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता जो था वो किसके द्वारा कराया गया था। तो याद रखना ये आपके बाल गंगाधर तिलक के जी के द्वारा जो है आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था वो आपके इन्हीं के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में लिया गया वह निर्णय क्या था जिसके मुख्य दूरगामी परिणाम हुए। तो वह निर्णय था कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था। याद रखना इसी तरीके के क्वेश्चन आपके TRE 4 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो याद रखना ऐसा आपके सरोजिनी नायडू ने कहा था। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का क्या किया था, आपके विरोध किया था। एग्जाम में पूछा जाए किसने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किया था, तो याद रखना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो होम रूल लीग की जो अवधारणा है ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो याद रखना वो आपका होम रूल लीग जो आंदोलन था ये आपका काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। किस टाइम, जो आपका प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहते हैं उनको समझते हैं। अप्रैल 1916 में तिलक ने पूना यानी महाराष्ट्र से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। तो ये भी याद रखना होम रूल आंदोलन जो था वो आपके कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो पूना कहाँ है आपके महाराष्ट्र में। जबकि क्या कहता है एनी बेसेंट के नेतृत्व में सितंबर 1916 में अडयार मद्रास से होम रूल आंदोलन का प्रारंभ किया गया। देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में TRE 4 में पूछा गया था कि किसने सबसे पहले होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया। तो वहां पर आपका सही जवाब आपका तिलक हो जाएगा। जरूर याद रखना, क्योंकि इन्होंने क्या है अप्रैल 1916 में और इनका क्या है सितंबर 1916 में। इसी वजह से सबसे पहले अगर पूछा जाए किसने किया तो वहां पर आपका सही ऑप्शन तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि एनी बेसेंट ने किस साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से स्वशासन की मांग की थी। देखिए ये पत्रिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी आपकी कॉमनवेल्थ, उसके जरिए जो है आपके एनी बेसेंट ने साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से ही क्या की थी मांग, आपके स्वशासन की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपसे क्या। देखिए हम आपको होम रूल आंदोलन कुछ इस तरीके से समझाएंगे इस चित्र के माध्यम से कि आज के बाद आपका कभी भी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले कहता है कि होम रूल आयरलैंड का शब्द है। जो होम रूल है ये आपके किस देश का शब्द है? तो याद रखना आपके आयरलैंड देश का शब्द है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है होम रूल का अर्थ क्या है? तो आपके स्वशासन हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। फिर कहता है सर्वप्रथम आयरलैंड में आपकी होम रूल लीग की स्थापना रेडमांड द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना। और इधर क्या होता है कि 1916 ईस्वी का प्रारंभ, इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ये भी याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलिए देखते हैं जो आपके सबसे पहले जो तिलक का होम रूल लीग था और उसके बाद एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, इन दोनों के बारे में विधिवत समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके तिलक का होम रूल था वो आपके अप्रैल 1916 में, सबसे पहले डेट याद रखिए। और एनी बेसेंट का क्या था? सितंबर 1916 में। अब इनका जो तिलक का क्षेत्र था वो आपके महाराष्ट्र और कर्नाटक था। महाराष्ट्र और कर्नाटक इनका क्षेत्र था किसके? आपके तिलक जी का। और एनी बेसेंट जी का जो क्षेत्र था वो आपके मद्रास और तमिलनाडु था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अच्छे से समझ रहे होंगे। क्षेत्र पूछेगा किसका कौन था तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। अब पूछेगा कि इनका मुख्यालय जो आपके तिलक जी का था वो मुख्यालय इनका कहाँ था? तो इनका मुख्यालय आपके बेलगांव, कर्नाटक। ठीक है, ये आपके तिलक के होम रूल लीग आंदोलन का मुख्यालय था। और एनी बेसेंट के होम रूल लीग आंदोलन का मुख्यालय कौन था? तो आपका अडयार, जो कि आपके कहाँ है? मद्रास में। ठीक है, और इनका बेलगांव जो था वो कहाँ है? आपके कर्नाटक में। ये सारी चीज़ें आप समझ गए, उनके मुख्यालय के बारे में भी समझ गए। अब देखते हैं इनकी समिति किस तरीके की थी। समिति स्वरूप, और यहाँ पर आपके अखिल भारतीय स्वरूप था। ठीक है, फिर कहता है इनके अध्यक्ष आपके कौन थे और यहाँ पर सचिव थे। तो यहाँ पर जो तिलक जी का होम रूल लीग था उसके अध्यक्ष आपके थे एनसी केलकर व जोसेफ बेप्टिस्ट। जरूर याद रखना इसके अध्यक्ष कौन थे? एनसी केलकर व जोसेफ बेप्टिस्ट। और यहाँ पर सचिव आपके थे जॉर्ज अरुंडेल। अब देखते हैं इनका उद्देश्य क्या था। जो आपके तिलक जी का था उद्देश्य, वो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इनके होम रूल लीग आंदोलन का अगर आपसे एग्जाम में उद्देश्य पूछा जाए क्या है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इनके आंदोलन का ये उद्देश्य हो जाएगा। और जो आपकी एनी बेसेंट है, इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। अब देखते हैं इन लोगों ने अपना प्रचार किस माध्यम से किया। तो जो आपके तिलक थे इन्होंने अपना प्रचार इनका प्रचार माध्यम क्या था? मराठा व केसरी। और इनका जो प्रचार माध्यम था एनी बेसेंट जी का, वो था कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। तो आप प्रचार माध्यम पूछा जाए तिलक जी का एग्जाम में क्या है, तो आप लोग बोलेंगे मराठा व केसरी। और एनी बेसेंट का अगर आपसे पूछा जाए तो कॉमनवेल्थ व न्यू इंडिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहता है। और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, अब आपका होम रूल लीग आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको हमने जितने पॉइंट बताए आपके क्वेश्चन एग्जाम में वही पॉइंटों से देखने को मिलते हैं। अब आपका जो है होम रूल लीग आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने भी हमने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। बस आपको उन्हीं पॉइंटों को, जो चीज़ें समझ में नहीं है, दोबारा देखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कहता है फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये आपके एनी बेसेंट जी ने दिया था। किस आंदोलन का प्रस्ताव? फेबियन आंदोलन का। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो याद रखना वर्ष 1918 में। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहता है कि वर्ष 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग आंदोलन का गठन किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो बात करें अमेरिका की 1915 में, और बात करें होम रूल लीग आंदोलन की, तो वहाँ पर आपकी लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पर। कहता है एनी बेसेंट की होम रूल लीग के साथ जॉर्ज अरुंडेल, सीपी रामास्वामी अय्यर, वीपी वाडिया, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर स्प्रू और मदन मोहन मालवीय आदि इनसे संबंध जो थे, इससे संबंधित आपके लोग थे। अब आपका एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं जो बचा हुआ है। कहता है 2 जनवरी 1916 को लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। इसके महासचिव आपके पूछा जाए एग्जाम में कौन थे? तो ग्राहम पोल इसके जो थे वो आपके महासचिव थे। जो आपके लंदन में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, इसके अगर महासचिव के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो जरूर आप लोग इनका नाम याद रखना, ग्राहम पोल। ठीक है, ये क्या थे? महासचिव थे। तो चलिए देखते हैं अब इन दोनों टॉपिकों से आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने आपके साथ एनसीईआरटी में चीज़ों को डिस्कस किया, अब उसी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं अब उनको हम लोग समझते हैं। कहता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन
कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो वो आपके राजकुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। चलिए इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक नेता राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो याद रखना वो आपका कौन सा अधिवेशन था जिसमें आपके चंपारण जो समस्या थी वो चर्चा का विषय बना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, ये सारे आपके ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये जो आपके चंपारण समस्या का चर्चा बना था ये आपके लखनऊ अधिवेशन जो कि आपके 1916 में हुआ था। तो इसीलिए इसका जवाब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। कहता है कि वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से क्या की थी? मुलाकात की थी तथा गांधी जी से ही चंपारण आने का अनुरोध भी किया था। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, 1916 में। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हमने बताया था आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था चित्र के माध्यम से। अब देखेंगे आप इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो आप देखेंगे जब उस टॉपिक को हम पढ़ा रहे थे आपके, तो वहाँ पर कहीं पर भी आपके टीएस अलकाट का नाम नहीं आया था। तो इसीलिए इनका इसकी स्थापना में कोई भी रोल नहीं था या कोई भी इनका योगदान नहीं था। तो इसीलिए इसका जवाब आपका नहीं पूछा गया। ध्यान रखना क्वेश्चन को ऐसे पढ़ते समय। तो इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहते हैं टीएस अलकाट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से इनका संबंध था। तिलक ने अप्रैल 1916 में, एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में आपके होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर ने भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से इनका भी संबंध था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 1915 में जो आपका होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो वो आपके एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। चलिए देखते हैं इसके बारे में। कहता है वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर अप्रैल 1916 में देखिए सर्वप्रथम पूछा जाए किसके द्वारा विचार प्रतिपादित किया गया था, तो वहाँ पर आपका जवाब एनी बेसेंट सही होगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और फिर सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा जो है अपने अपने होम रूल लीग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो वो आपका कौन सा अधिवेशन था? जरूर आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वो आपका जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, उसमें जो है जो आपके होम रूल लीग समर्थक थे उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का भी नाम दिया तथा कुछ ने उसे होम रूल स्पेशल भी कहा। अरुणडेल जो आपकी लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद ही उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीगों की बैठक हुई और जिसमें क्या हुआ लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने बैठक को भी संबोधित किया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि कितने आपके होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट हुए थे? तो आपके 2, एक आपके तिलक ने और एक आपके एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। क्योंकि क्या था, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। इसीलिए जो था कि एक नए चरण के आरंभ का घोतक था कौन? आपके होम रूल लीग आंदोलन। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए आपके इन दोनों टॉपिकों से अभी तक आपके एग्जाम में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए, और जो भी क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए सारे आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही शानदार लगा होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको क्वेश्चनों को समझाया,
वन लाइनर के फॉर्म में। उसके बाद हमने आपसे उनसे संबंधित जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हमने आपको बताए। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को ये हमारा सेशन जिस तरीके का भी लगा हो तो ज़रूर आप लोग अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हम इसी तरीके के आपको और सारे सेशन प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, लोगों से अंत में एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि TRE फोर्स से संबंधित सारी महत्वपूर्ण किताबें जो भी हैं वो सारी डिस्कस करेंगे आपके अपने इस चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ आप लोग इसी तरीके से जुड़े रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे।